ईरान और अमेरिका की वॉर की तैयारी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हमने आपको कल ही वीडियो बना के बताया था और हम कई दिन से बता रहे हैं। एक थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि जेनेवा में एक मीटिंग होने वाली है ईरान के विदेश मंत्री अरागची की और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव बिटकॉफ की। ये मीटिंग हो गई, लेकिन इस मीटिंग का नतीजा रहा शून्य बट्टे सन्नाटा। कुछ भी नहीं निकला इस मीटिंग से। हेलो फ्रेंड्स, ईरान और अमेरिका की वॉर की तैयारी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हमने आपको कल ही वीडियो बना के बताया था और हम कई दिन से बता रहे हैं। एक थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि जेनेवा में एक मीटिंग होने वाली है ईरान के विदेश मंत्री अरागची की और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव बिटकॉफ की। ये मीटिंग हो गई, लेकिन इस मीटिंग का नतीजा रहा शून्य बट्टे सन्नाटा। कुछ भी नहीं निकला इस मीटिंग से। इस मीटिंग को कराने वाले ओमान के विदेश मंत्री, इससे पहले एक मीटिंग ओमान में भी हुई थी, ओमान के मस्कट में, वहां भी विदेश मंत्री थे और आमने सामने इनकी मीटिंग हुई ही नहीं। अब इस मीटिंग के नतीजे क्या निकले इस पर बात करेंगे और उससे आपको जाहिर हो जाएगा कि लड़ाई किस लेवल पे जा चुकी है, लड़ाई किस लेवल पे होगी। ये मीटिंग खत्म होते ही जब स्टीव बिटकॉफ और दामाद जो ट्रंप के थे साथ में आए थे मीटिंग के लिए, दोनों गए। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बताया कि भाई ये बात तो बहुत दूर की है कि ईरान वाले हमारी बात माने। ईरान ने हमारी बात सुनने से ही मना कर दी है। ईरान ने कहा है कि हम तो कंसिडर ही नहीं कर रहे कि आपकी बात मानी जाएगी। क्या बात मनवानी थी उनको? पहली बात जो मनवानी थी वो ये थी कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें। ईरान वाले कहते हैं तुम होते कौन है बोलने वाले कि हम बंद कर दें न्यूक्लियर प्रोग्राम। हर देश को हक है, अगर अमेरिका को हक है तो आपको भी, हमें भी हक है। उन्होंने कहा अमेरिका के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो क्यों हैं, और अगर अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के पास है, तो ईरान के पास क्यों नहीं होने चाहिए। अगर अमेरिका अपने लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी बना के बिजली दे रहा है तो ईरान क्यों नहीं दे सकता? क्या रीजन है इसका? तो वही बात खत्म हो गई। उसके बाद ये कंडीशन वो लेके आए थे डोनाल्ड ट्रंप के दूत। इतने लंबी फहरिस्त थी, उसमें था कि मिसाइल की रेंज आप कम कर दो, आप अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लेके आओ, आप जो विद्रोह है उनको अच्छे से डील करो, गोलियां मत चलाओ। ईरान वालों ने बोला गो टू हेल, बाहर में जाओ तुम, हम तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहे। मानना तो दूर की बात है, हमें सुननी ही नहीं है। जब ऐसा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया गया कि भाई ऐसी सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी जो जनरल्स हैं, जो कमांडर्स हैं, उनको बुलाया और उनको मीटिंग ली। और उस मीटिंग में, उस वॉर रूम में 4-5 चीजें निकल के सामने आई। पहला, अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ये बोला यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि प्रेसिडेंट, हम हमले के लिए एकदम रेडी हैं और आप अब अपना मन बना ले कि आपको हमला कब करवाना है, कैसे करवाना है। उन्होंने यही बताया कि हमला कम से कम कितने दिन चलेगा और मैक्सिमम हमला कितना लंबा हो सकता है, कितनी लड़ाई खिंच सकती है। ये दोनों बातें बताई गई डोनाल्ड ट्रंप साहब को। जब बातें बताई गई, डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि आपके पास अभी वहां पर क्या क्या अवेलेबल है हमले के लिए। उन्होंने कहा जो अटैक मोड में हमारे पास, ऐसा तो हमारे पास 400 से 500 फाइटर जेट्स हैं, बट हमने जो बिल्कुल तैयार कर रखे हैं अटैक करने के लिए, वो हमारे पास है एक ही युद्धपोत जो अवेलेबल है उनके बारे में, FA सुपर 18 सुपर हॉर्नेट, F-35 MI हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा हमारे पास रेडी मोड में है तकरीबन 100 F-35, तकरीबन 4 स्क्वाड्रन FA-18 सुपर हॉर्नेट की, तकरीबन 4 स्क्वाड्रन F-16 की, तकरीबन 4 स्क्वाड्रन F-15 की। ये हमारे पास फाइटर जेट्स अवेलेबल है, हम हमला करने एकदम रेडी है। बैकअप के लिए लगभग इतना ही हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट और रखे हैं जो हमला कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, वो चीजें भी हमने करी हुई है। हमारे वॉर मोड के लिए एकदम रेडीनेस है और हम आपको ये वॉर मिनिमम 1 हफ्ते में और मैक्सिमम 3 महीने में खत्म कर दे सकते हैं। इसके बाद अब आपकी मर्जी है कि आप आपका हमला कब करते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद मीटिंग करी पॉलिटिकल लोगों से और उन्होंने जानने समझने की कोशिश करी कि जब मैं पॉलिटिकल बात करूंगा इस बारे में, जब ये हमला हो जाएगा ईरान के ऊपर, तो पहला मुझे क्या क्या फायदे होंगे एज प्रेसिडेंट, एज गवर्नमेंट ऑफ यूएस, हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, और दूसरा हमें क्या क्या नुकसान होंगे, हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। वो सारी बातचीत की गई और जब ये बातचीत हो गई तो उसके बाद ऐसा तय किया गया कि अगले 48 आवर से लेकर 36 आवर तक, यानी 36 से 48 घंटे में, मतलब मे भी 1 दिन से 2 दिन के अंदर ईरान पर हमले हो सकते। इसके तुरंत बाद जो रिएक्शंस आने शुरू हुए, यूएस की जो पोजिशनिंग थी, जो सारे जो उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन्होंने जो अपनी पोजीशन बनाई इस मीटिंग के खत्म होते ही, वो पोजीशन हो गई ईरान के ऊपर अटैक करने वाली। यानी दुनिया को नजर आ गया कि अब जो पोजीशन में यूएस की फोर्सेस आ चुकी हैं, ये रेडी टू अटैक मोड में है। और रेडी टू अटैक का मतलब होता है कि वॉर अगले 24 से 36 से 48 घंटे में, यानी 1 से 1.5 दिन या 2 दिन में शुरू हो सकता है।
कुछ लोगों का मानना है फ्राइडे की नाइट, कुछ लोगों का मानना है आज की रात, कुछ लोग मानना है कि सैटरडे तक। ये 3 दिन के अंदर यानी 3 रात के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि वॉर शुरू हो जाएगा। और वॉर करना है ऐसा डोनाल्ड ट्रंप मूड बना चुके हैं अब बिल्कुल। रीजन, उनको लगता है कि ईरान के जो अयतुल्ला खामेनेई है, सुप्रीम लीडर है, वो हमारी बात मान नहीं रहे और हमें अपनी बात मनवानी होगी। एक दबाव उन पर यह भी है कि आप कैसे यूएस के प्रेसिडेंट हो जिसके होते हुए ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। आप कैसे यूएस के प्रेसिडेंट हो जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए उन पर हमला ही नहीं किया। आप कैसे यूएस के प्रेसिडेंट हो जिसने इजराइल की बात नहीं मानी और आपने ईरान पर अटैक नहीं किया। ये दबाव उन पर है। ऊपर से इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये जब लास्ट वीक गए थे यूएस, ये बोल के आ गए कि हम रेडी हैं, हमारी ये कंडीशन है, जेनेवा में जब मिलोगे आप अब ये बता देना कंडीशंस, अगर ये कंडीशन नहीं मानते हैं हम अटैक के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम हमला करेंगे। और हो सकता है पहला हमला इजराइल कर दे, पहला हमला इजराइल कर दे बजाय अमेरिका के। अब अभी अभी खबर आई है, अभी अभी कि नोटम जारी कर दिया है ईरान ने कि होमोज स्टेट में ईरान मिसाइलों का परीक्षण करेगा, मिसाइलें फायर करेगा तो वो नो फ्लाई जोन हो गया है। यानी होमोज स्टेट से अब कोई भी एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज किसी भी देश का नहीं गुजर सकता, अगर गुजरा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसा नोटम जारी कर दिया गया। रीजन ईरान अब तैयारी में आ गया है, फुल ऑन वॉर। ईरान को पता है लड़ाई होनी है और ईरान तैयारी कर रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से वॉर की। कहां कहां, एक उनकी न्यूक्लियर साइट्स को वो भर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मिट्टी से भर रहे हैं, गड्ढों को भर रहे हैं ताकि ऊपर से जब बॉम्ब गिरे या चीजें गिरे तो वो नीचे तक न जा सके, ताकि उनके न्यूक्लियर साइट्स सेफ रहें। दूसरा, वो अपनी मिसाइलें, अपने ड्रोन्स की एकदम बिल्कुल तरीके से फिक्स कर रहे हैं साइट्स के कहां कहां उनको हिट करना है। मैं आपको एक बात बताऊं ईरान का प्लान क्या है। ईरान का प्लान ये है कि जब यूएस हमला कर दे उसके बाद ईरान की 150 से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1000 के आसपास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और 2000 के आसपास ड्रोन्स एक ही जगह पर फायर किए जाएं और फिर दुनिया को कोई भी डिफेंस सिस्टम हो वो उसको रोक नहीं पाएगा। और ईरान का टारगेट है, जो सबसे बड़ा टारगेट है, वो है अमेरिका का युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर। उनको ये पता है कि अगर हमने 10 जगह हमले किए, लेट्स से उन्होंने जो उनका मोबिलिटी भी है वो कर सकते हैं, वो 3-4 जगह हमला करेंगे। दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंचा दिए हैं, एक तो यूएसएस जराल्ड और एक अब्राहम लिंकन, जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अटैक मोड में है, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं जो हमला करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन दोनों पर ये हमले किए जाएंगे और अगर एक भी युद्ध को डुबा दिया तो अमेरिका की नाक कट जाएगी उस समय पूरी दुनिया में। उसके बाद वॉर क्या होगा वो अलग बात है। दूसरा उनका है इजराइल पर हमला करना है उनको। वो न्यूक्लियर, ये जो बाकी के एयर बेसिस हैं अमेरिका के, वो वहां भी हमले करेंगे, वहां भी हमले करेंगे, लेकिन उनका मेन टारगेट रहेगा अमेरिका के ये दोनों युद्धपोत और इजराइल, क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज उनको यही करनी है। अगर युद्धपोत डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने, द वॉर इज ओवर, या तो वॉर खत्म हो जाएगा और या ईरान पर उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हो जाएगा, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि उसके बाद यूएस वेट नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर इजराइल में उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया तो इजराइल वाले खुद युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका से बोल देंगे, लेकिन ये टाइम लगेगा, एक आध हफ्ता लग जाएगा। ईरान के पास वो मिसाइलें हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। मैंने आपको 12 बताया, ईरान के पास क्रूज मिसाइल्स भी हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, इसके अलावा उनके पास चाइना के द्वारा मिली हुई DF-17 भी है जो स्पेशली डिजाइन है एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो चाहेंगे कि उससे पहले, एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने से पहले, उसके डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाए। वो कैसे करेंगे? डिफेंस सिस्टम को जैम करना पॉसिबल नहीं है यूएस के, नंबर 1। नंबर 2, बीट करना पॉसिबल है, पर कैसे? एक क्वांटिटी में। अगर वो 1000 पहले ड्रोन भेज देते हैं और यूएस का तरीका है कि चलो हमने पास अगर 1000 से 2000 मिसाइल आई हम रोक लेंगे, पर 1000 पहले ड्रोन आ गए उनको रोका, फिर 1000 क्रूज मिसाइल आ गई उनको रोका, फिर 250-300 बैलिस्टिक मिसाइल आ गई उनको रोका। क्या सब रुकेंगी? नहीं रुकेगी। अगर 2-3 मिसाइल भी गिर गए एयरक्राफ्ट कैरियर पर तो जो वहां खड़े होते हैं फाइटर प्लेन्स, उनमें आग लग जाएगी, उनमें आग लगते क्या होगा? विस्फोट होंगे, जब विस्फोट होंगे तो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। इसी के बीच 2 चाइनीज DF-17 फायर किए जाएंगे। जब ये देख लिया जाएगा कि अब इसका डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है, तब फायर किए जाएंगे। हो सकता है 2 की जगह 4 फायर किए जाए एक साथ, कुछ अंतराल के बाद, या मिसाइल के साथ साथ 10-20 मिसाइल एक साथ आ रही है या 50 का एक आ रही है मिसाइल है, उनके साथ एक भेज दी। अगर वो गिर गई, गेम ओवर। और व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है लेविट, उन्होंने बोल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर
सारे ऑप्शन मौजूद हैं और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी समय हमले के आदेश दे सकते हैं। एक और भयंकर बात बताऊं आपको, यूएस की तरफ से 25 ऑयल टैंकर एयरक्राफ्ट्स, यानी वो हवाई जहाज जो बाकी हवाई जहाजों को ईंधन देते हैं, 25 आ रहे हैं। 25, एक हवाई जहाज जो आता है ईंधन लेके वो 2-3-4 एयरक्राफ्ट को पेट्रोल दे सकता है, तो 25 आ रहे हैं, मतलब 100 एयरक्राफ्ट को एक साथ रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। और 25 के आने से पहले 50 ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अवेलेबल हैं अमेरिका के जहाज जो ऑयल टैंकर्स बोलते हैं अमेरिका के। ईरान के खिलाफ अटैक करने से पहले अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी की पूरी। यूरोप के अंदर जो यूएस के बेसिस हैं वहां पर अवेक्स भेज दिए गए, अवेक्स उड़ना शुरू कर दिए। अगर अवेक्स हवा में उड़ रहा है इसका मतलब वो चेक कर रहा है ईरान की तरफ से कोई मिसाइल, कोई फाइटर जेट तो नहीं उड़ रहा। इससे पहले ईरान के अंदर जो शहर है ईरान के, वहां पर धमाके शुरू हो गए हैं। ये धमाके वो नहीं है जो फाइटर जेट जाते, नहीं, ये धमाके वो कर रहे हैं जो इजराइल के एजेंट्स या यूएस के एजेंट ईरान में मौजूद है पहले से ही, वो धमाके करवा रहे हैं। और ये धमाके वहां वहां हो रहे हैं जहां जहां ईरान की मिसाइलों के, टैंकर्स के, ड्रोन्स के, आर्मी के बेसिस हैं, उनके आसपास हो रहे हैं, ताकि उनकी आर्मी में भगदड़ मच जाए, उनकी आर्मी में हाहाकार हो जाए, ऐसा लगे कि यूएस ने अटैक कर दिया, ऐसा लगे कि इजराइल ने अटैक कर दिया, और फिर वो प्रोएक्टिव हो जाए। कितनी तेजी से बदल रहे शेड्यूल्स में बताऊं आपको। इजराइल की एक न्यूज एजेंसी है सीबीएस, उसने साफ बोल दिया है कि इजराइल को ये खतरा है कि ईरान पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, यानी हो सकता है ईरान इजराइल के अटैक का वेट ही ना करे, उससे पहले ईरान मिसाइलें फायर कर दे, टेस्टिंग करना शुरू कर दे कि इजराइल कितना रेडी है। और इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। यूएस की न्यूज एजेंसी है सेंटकॉम, वो कह रही है कि मिडिल ईस्ट में यूएस की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती हो रही है। पिछले 24 घंटों में 200 फाइटर जेट्स और भेज दिए हैं यूएस ने ईरान के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है यूएस, उन्होंने 200 एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं पिछले 24 घंटे में। उसके अलावा वहां पर उनके 700-800 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हैं। यानी क्या 1000 एयरक्राफ्ट से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस, या 500 एयरक्राफ्ट से एक साथ अटैक की कोशिश करेंगे? हमला बहुत बड़ा होगा। यूएस को पता है कि ईरान उसके बाद पलटवार बहुत जबरदस्त करेगा, तो यूएस और इजराइल की प्लानिंग ये है कि हम पहले इतना तगड़ा हमला करें कि ईरान को संभलने का मौका ना मिला। ईरान के एक ही साथ न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक हो, ड्रोन्स पे जहां साइट बनते हैं वहां पर अटैक हो, ड्रोन लॉन्चर्स पर अटैक हो, मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक हो, जहां मिसाइल फैक्ट्रीज है वहां अटैक हो, जो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के हेडक्वार्टर्स है वहां हमले हो। यानी एक साथ इतना बड़ा अटैक हो कि जिसके बाद ईरान को संभलने का मौका ना मिले। ईरान की तैयारी बिल्कुल साफ है, उनकी क्लियरिटी है कि हमको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक इजराइल और 2-3 कोई बेस लॉन्च होने होंगे, वहां उनको डिस्ट्रक्शन करना है और इतने खतरनाक तरीके से करना है कि इनके डिफेंस सिस्टम जो है, पैट्रियट, थार्ड, ये सब डीएक्टिवेट हो जाए, या फिर इनकी उतनी कारगुजारी ना हो, ये उस लेवल पर हमला ना रोक पाए जितने लेवल पे हमला हो। अवेक्स 6 उड़ने शुरू कर दिए हैं यूरोप में के आसपास, दो मिडिल ईस्ट में और 2 ओमान के आसपास। 6 अवेक्स का मतलब होता है पूरी दुनिया पर रख सकता है ये अमेरिका। और F-22 रैप्टर, जिसकी कोई कार्ड ही नहीं दुनिया में, F-35 का बाप कह सकते हैं इसको आप, ये अमेरिका ने किसी को भी शेयर नहीं किया, इजराइल तक को नहीं दिया है। ये भी मिडिल ईस्ट में आ चुका है, जॉर्डन में आ चुका है। जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सीरिया, इराक, थर्ड पैट्रियट एक्टिव कर दिए, 20 एयरबेसेस पर एक्टिवेट कर दिए ऑलरेडी। इसका मतलब लड़ाई नजदीक है मेरे दोस्तों, लड़ाई नजदीक है। मैंने दुआ की थी भगवान से कि लड़ाई ना हो, पर अब ऐसा लगता है कि शायद कल हम जब मिले तो लड़ाई शुरू हो चुकी हो, या लड़ाई का एक लेवल और आगे बढ़ गया हो। इधर चाइना और रशिया के डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स ईरान के पास है, इस समय होर्मुज खाड़ी मौजूद है। क्यों? क्या ये भी लड़ेंगे साथ में? पॉसिबल है। जय हिंद, जय भारत।